From my book, you are supposed to do question number 9. That is basically for depreciation. That question of depreciation demands you to prepare asset account and provision for depreciation account through diminishing balance method. अब हम जा रहे हैं diminishing balance method के ऊपर, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, diminishing balance method है, लेकिन एनुअल बेसिस है। देखते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो हम करते हैं सवाल स्टार्ट। देखिए जी कि अक्टूबर नवंबर 19 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 अक्टूबर नवंबर 19-23 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी कि हमने सारी बात है एसेट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन बट आई विल प्रिपेयर द टी अकाउंट सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मोर इजीली। तो मैं पूरे टी अकाउंट्स ही प्रिपेयर करूंगा। सर मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरी बुक का है अक्टूबर नवंबर 19-23। आपकी बुक का कोई और हो सकता है। अक्टूबर नवंबर 19-23 का क्वेश्चन है, वो आप देख लो। So Musar has provided the following information about his non-current assets for the year ended 30th November 2018. सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल पॉइंट जो सवाल में सबसे पहले आया है वो क्या है कि हमारा जो साल है वो शुरू हो रहा है। हाँ जी 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 मैं भेज दूँ, ठीक है कोई मसला नहीं, ठीक है ओके ओके। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये देखना है कि आपका जो साल शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब हो रहा है 30 नवंबर पे। सबसे पहले ये देखो, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं करना। ठीक 1 दिसंबर से 30 नवंबर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो ये आपने याद रखना। सबसे पहले आपने अकाउंट जो बनाना है वो बनाना है मोटर व्हीकल का। तो हम मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम इसमें मोटर व्हीकल अकाउंट बना लेते हैं। नहीं मैं वो भी पढ़ा हूँ, सैलस तो है लगाया नहीं, तो मैंने अंगली यूज कर लेते हैं। डॉलर की साइन हम बना लेते हैं जी दोनों तरफ। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे आप। हमारा साल कब शुरू हो रहा है? साल हमारा 17 से 18 के दरमियान का है। 17 to 18 हमारा नहीं, 17 to 18 हमारा क्वेश्चन है जी। 17 से लेके 18 तक यहाँ भी आ जाएगा आपका, 17 से लेके 18 तक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ब्रॉड डाउन। और ब्रॉड डाउन में जो आपने लिखना है उसका डेट क्या आएगी? 1/12 जी, और 2017 इज गोइंग टू बी द डेट। उस पर आपका बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? जो आपके पास एसेट अकाउंट में बैलेंस है वो है 1,85,000, ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, अब देखते हैं हमने नया एसेट परचेज किया। यस, वी हैव परचेज न्यू एसेट। अ मोटर व्हीकल हैज बीन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर व्हिच कॉस्ट अस 27745। तो हमने नया परचेज किया है, तो डेट उसकी नहीं बताई हुई, बैंक के नाम से हम लिख लेंगे, डेट की जरूरत भी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमारी एनुअल बेसिस है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 27745, क्योंकि एनुअल बेसिस में आप मंथली डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करते ही नहीं। ठीक है जी, इसका हम कर लेंगे जी टोटल अब। और टोटल जो हमारा आएगा उसमें से हम जो एसेट बेचा है उसकी डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो काइंडली जरा टोटल कीजिएगा कितना आ रहा है। डिस्पोजल कब हो रहे हैं? मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। A full year depreciation is charged in the year of purchase and no depreciation is charged in the year of disposal. डिस्पोजल आपका आएगा, लेकिन डिस्पोजल की डेट कब है वो हमें नहीं पता, तो हम सिंपल डिस्पोजल की डेट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एनुअल बेसिस है। डिस्पोजल की अमाउंट हम लिख देंगे जितनी कॉस्ट है। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा कॉस्ट प्राइस से, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे। कितनी कॉस्ट है जी उसकी जो बेचा है आपने? इट हैज कॉस्ट ऑफ 18,500। So the remaining is going to be your balance carried down, which you are going to write on 30/11. कितना आ जाएगा जी?
सर बिका तो 12,450 के। सॉरी, सर मोटर व्हीकल बिकी तो 12,450 की है। वो उसकी सेल प्राइस है, बट एसेट अकाउंट इज ऑलवेज credited with the cost of the asset sold, not with the, it had originally cost of 18,500. ठीक है, तो कॉस्ट से क्रेडिट होता है, नॉट विद द सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट में आती है। टोटल बताइए। 212,745 टोटल आ जाएगा आपका जी, इधर भी आ जाएगा 212,745। ये माइनस कर देंगे, 3011 को आपका आ जाएगा कैरी डाउन जी 194,245। ये आपका नेक्स्ट डे का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 194,245। ठीक हो गया जी, ये हमने बना लिया मोटर व्हीकल अकाउंट। अब हमने क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। जी किसी को मसला है तो पूछ सकते हैं, प्लीज बताएं, प्रॉब्लम अगर है तो बताएं। ये उसके बगैर कहे हमने ये अकाउंट बनाना है, ये उसके बगैर कहे अकाउंट बनाने हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना है तो अकाउंट आपको फिर भी किसी हद तक बनाने ही पड़ेंगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 17 से 18 तक का हमारा ईयर है। कम्युनिटी डेप्रिसिएशन। नहीं 17 से लेके 18 का आपका साल है जिस क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं। यानी आपका फाइनेंशियल ईयर जो है नॉर्मल नहीं है, इट इज एन एबनॉर्मल फाइनेंशियल ईयर। 1/12/17 को आपका दिया हुआ है जी ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन का कितना है 64750, ये आपको डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन दिया है। ठीक है जी, अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने 30/11 को 2018 को you will charge depreciation which you are going to write with the name income statement, and for this depreciation you have to go for the calculation। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन किसकी आ जाती है, डिस्पोजल की, वो भी लिखेंगे तो हम इसे क्लोज कर देंगे। तो लेट्स फाइंड आउट करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इसको याद रखिएगा, चार्ज फॉर द ईयर भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी, एक ही बात। कैलकुलेट करते हैं जी। डेप्रिसिएशन निकालने के 3 तरीके हैं। इसकी जो हम वर्किंग करेंगे उसकी नंबर है कि बस वो मतलब इन्हीं की तरफ करें। तो चार्ज फॉर द ईयर निकालने के आपको पता है 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज एसेट। जो नया एसेट खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जो नया एसेट आपने खरीदा है वो आपने खरीदा है 27745 का, इस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन रेट 25% है, मल्टीप्लाइड बाय महीने तो आने ही नहीं है क्योंकि आपने जिस साल डेप्रिसिएशन एसेट खरीदा है उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। बताएं जी कितनी आती है, 27745 into 25%. What is going to be the depreciation charge for the year? 6936.25 को रहने देते हैं बस यार। Now we will charge depreciation on the asset sold, but we will not charge depreciation on the asset sold क्योंकि जिस साल आप asset बेच रहे हैं उस साल इस पर depreciation रिकॉर्ड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। We will not calculate depreciation on the asset sold। अक्टूबर नवंबर 19-23 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग एसेट्स। अब उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी बड़ी सख्त सी। एग्जिस्टिंग एसेट्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1,85,000। उसमें से जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे 18,500। बाकी कितना आ गया जी, 166,500। अब जी टोटल डेप्रिसिएशन जो आपको दी हुई है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यानी 64750 में से जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब उसकी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि उसने बताया कि आपके एसेट 18,500 कॉस्ट का है जो बेचा है और उस पर उसकी बुक वैल्यू कितनी है 13875। आप आसानी से निकाल सकते हैं 18,500 माइनस 13875 माइनस कर देंगे तो आपके पास उस एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल 4625। ये आप यहाँ माइनस कर देंगे इसमें से
4625, तो ये माइनस कर देंगे तो आपके पास जी 60125 आपके पास रिमेनिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि आप यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट में से, जिसके लिए मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ आ जाए कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। सर ये 4625 माइनस क्यों किए? माइनस क्यों किए? इसलिए कि मुझे असल में चाहिए एग्जिस्टिंग एसेट्स की बुक वैल्यू। हमारा इस दफा जो मेथड है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो अब क्या करते हैं, कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग एसेट की कॉस्ट आ गई, और टोटल डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो बाकी डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई उन एसेट्स की जो हो चुकी है उन पर, जो अब भी आप यूज कर रहे हैं। यानी 166500 कॉस्ट के एसेट पर अब तक 60125 डेप्रिसिएशन हो चुकी है, वो डेप्रिसिएशन मैं कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास तब जाके उसकी बुक वैल्यू आएगी जिस पर मुझे इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो बुक वैल्यू मेथड है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सो आई नीड बुक वैल्यू 106,375 इज द आंसर, और इस पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा कितने परसेंट, 25% फॉर द होल ईयर, विच विल कम 26594। इसका कर लूंगा जी मैं टोटल, मेरे पास आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन का टोटल। टोटल कर लें जी, ऐड कर लें 6936 प्लस 26594 36936 plus 26594 33529 is the depreciation for the current year, which I am going to write with the name income statement, because the entry to record the depreciation is income statement to provision for depreciation. Provision for depreciation credit हो रहा है 33529 से because of income statement. सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। 530 है, 33530 आ रहा है, सॉरी, तो मैं भी इसको जो है वो ठीक करता हूँ। ये आपका आ जाएगा जी 33530, और ये भी आपका आ जाएगा। ठीक होगी जी बात? डिस्पोजल है उसका कैरी डाउन है, वो बाद में देखते हैं। 530 जी जी, वो 3 ऊपर है, टोटल कर लें जी इसका 64750 98280। अब बेटा जो अब तक डेप्रिसिएशन हुई है एसेट जो बेचा है उस पर, उसकी टोटल डेप्रिसिएशन हम निकाल देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, हमें उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बुक वैल्यू हमें दी हुई थी और कॉस्ट भी दी हुई थी, तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दी, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ चुकी है पहले कितनी, 4625, तो मैं यहाँ लिख दूंगा और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैरी डाउन निकाल लें जी, 98280 minus 4625 93655, इधर मैं लिख लूंगा जी 98280। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया। अब हम इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें उसकी जरूरत नहीं है, अगर उसने कहा होगा तो हम बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, उसने क्वेश्चन में जो कहा हुआ है उसको हम देखते हैं। यहाँ तक कोई मसला तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। कर लो यार, अब क्वेश्चन में कहते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है वो, शो हाउ अ डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट वुड अफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। इनकम स्टेटमेंट में डिस्पोजल अगर लॉस होगा तो एक्सपेंसेस में आएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा तो जीपी में ऐड हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, लॉस होगा तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा,
प्रॉफिट होगा तो जीपी में ऐड हो जाएगा। फिर बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे जी? बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्पोजल का इफेक्ट जो आपने डाला है वो ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, सिवाय इसके कॉस्ट में से आप जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। आई रिपीट अगेन, इनकम स्टेटमेंट में डिस्पोजल का इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस आएगा, लॉस एक्सपेंसेस में प्रॉफिट इनकम में ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट में कॉस्ट में से जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देते हैं और डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। तो हमने उसने क्या बैलेंस शीट बनानी है, हम बना देते हैं, बहुत सिंपल है। कॉस्ट आ जाती है उसकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और क्या जाती है? नेट बुक वैल्यू, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस्ट कितनी आ जाएगी जी? 194245 जो मैंने निकाली है, कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी जी आपकी? डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 93655। और जो नेट बुक वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 100590 माइनस कर चेक करना है इसको। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब उसने लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज मोर एप्रोप्रिएट देन द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर एसेट्स सच एज कंप्यूटर इक्विपमेंट। Computer equipment is basically a technological asset. So technological assets becomes obsolete with the passage of time. When more technological advancement comes, then more equipped, more efficient tools comes into existence. Because of that, the straight line method is not suitable. So we will charge depreciation on that assets according to reducing balance method, because with reducing balance method, we will charge more depreciation in the early years and less in later years, right? Because we will charge more, because the assets reduces their value more in early years and less in later years. Because of the new technology and new technological advancement, such technical assets becomes obsolete and they becomes out of date. So new tools comes into existence, and because of that, more depreciation is charged on them in the early years and less in later years, and that's why reducing balance method becomes more appropriate on such type of assets. Explain why the revaluation method of depreciation is appropriate for assets such as loose tools. उसके बारे में मैं आपको लिखवा ही देता हूं, बल्कि आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। लूज टूल्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिवैल्यूएशन मेथड से। स्मॉल एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन मेथड। और रिवैल्यूएशन मेथड होता क्या है उसका मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूं। एसेट प्लस परचेजेस, अगर नया खरीदा आपने, माइनस डिस्पोजल अगर बेचे आपने, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग एसेट, दैट इज द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन मेथड और नेट बुक वैल्यू मेथड। एक ही बात है, रिवैल्यूएशन मेथड और नेट बुक वैल्यू मेथड में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ओपनिंग एसेट प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग एसेट, यू विल गेट द आंसर थ्रू नेट बुक वैल्यू मेथड। इसमें और बाकियों में इतना एसेट फर्क डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं होता। रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जी, and new tools comes into existence. Because of that, we use reducing balance method on such assets. तो उनकी वैल्यू शुरू में जल्दी गिरती है, बाद में स्लो गिरती है। ठीक है जी, तो ये देखिए कि उसने उसके 8 नंबर 6 नंबर दिए हैं। 6 नंबर इसलिए दिए हैं कि या तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या फिर आपको एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो बनाना भी पड़ सकता है। हाँ जी, वही जो भी आप समझ रहे, इन्हें आपको ये मतलब करना पड़ेगा। घर से करके कुछ नहीं आना आपको। आगे चलते हैं जी, आपके पास बुक में सवाल होगा
बुक के एंड पे क्वेश्चन होगा, या तो आप लोगों की बुक के एंड पे क्वेश्चन होगा, या फिर कुछ बच्चों के बुक के मिडिल में भी क्वेश्चन हो सकता है। कुछ बच्चों की एंड पे जो चैप्टर यानी कि एंड पे एक पेपर मैंने लगाया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन है, वो मार्च 2020 का क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2020 का। या तो बुक की एंड पे होगा, क्योंकि बुक के एंड पे मैंने सॉल्व किया हुआ, या इन्हीं क्वेश्चन में आपको नजर आ जाएगा। मार्च 2020 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2, क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2020, फरवरी मार्च 2020-22 का क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। तो इसको मैं सॉल्व तो सच नहीं करवाऊंगा, क्योंकि होपफुली आप लोग खुद भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा हम किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। जी जी, यही क्वेश्चन। तो कहते हैं जी, स्टेट 3 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है? फिजिकल डिटोरेशन है, ऑब्सोलेंस है, ठीक है जी, और उसके अलावा पैसेज ऑफ टाइम है, वीर एंड टियर पे उसमें फिजिकल डिटोरेशन में आ जाता है ना। फिर कहता है एक्सप्लेन 2 काउंटिंग कांसेप्ट व्हिच आर अप्लाइड व्हेन प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। तो एक तो मैचिंग है और एक प्रूडेंस है। मैचिंग इसलिए expenses should be matched with the income of the same period to find profit and loss of the business. So cost of using the asset should be charged against the benefit received from that asset. Cost of using the asset should be charged against the benefit received from that asset. Benefit के हिसाब से हम cost को जो है वो charge करेंगे benefit receive करने के हिसाब से। The cost of using the asset should be charged against the benefit received from that asset. और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो ये कहता है कि इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस देन प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। प्रॉफिट जो है वो क्या कर जाएगा? ओवरस्टेट कर जाएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा। So depreciation is not charged under the prudence concept. जी, ठीक होगी जी बात। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जी, इससे आगे जो है वो हमने जो है वो सॉल्व जो करना है वो आपका क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर अ न्यू मोटर व्हीकल वाज एक्वायर्ड फॉर 50,000। 50,000 का हमने नया मोटर व्हीकल परचेज किया। A motor vehicle which had cost 40,000 had been depreciated by 17,500 and was sold for 16,500। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का बता दिया है ना आपको, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और बेचने का भी बता दिया, द कंपनी पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ। तो सेम क्वेश्चन है फरवरी मार्च 2020 का, ये आपने घर में करना है और घर में करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है कि सर ये देखिए मैंने सॉल्व करके दे दी है। हुसैन आपकी बुक में मेरा ख्याल है ये अंदर लिखा होगा, एंड पे नहीं दिया होगा। फरवरी मार्च सर ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा। अच्छा, मुझे डाउटफुल है, मैं तस्वीर भेज देता हूँ आपको ताकि आप पूरा नहीं मिल सके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस प्रोसेस क्या करना होता है? आप पूरे अपनी मैं आपको एक मिनट भेज रहा हूँ। अगर अपनी साइट पे लगा सकते हैं तो क्या उसको ज्यादा हुआ अच्छा इसमें इतनी अबाउट भी आती है ना, उसमें पूरे सेल कर रहे कंपनी के लिए सर हम कैसे ले कोई उसके सबको देखा ऑप्शन आ रहा हो। ये देखिए मैंने भेज दिया आपको क्वेश्चन, सॉल्व करके मुझे भेजिए सेम जिस तरह मैंने करवाया है, सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व होगा एंड आई वांट यू टू सॉल्व इट एट होम एंड देन यू कैन शेयर इट विद मी। ओके जी, थैंक यू देन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो in the class and I want you people to talk to the principal obviously. Zain, you must go with Shahryar and Rohan tomorrow. हुसैन आपको भी जाना चाहिए मेरा ख्याल है, उनसे बात करें। जी सर।
जी, आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना, जारी बात है, जब जाएंगे ट्राई तो करनी चाहिए ना, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद यू, क्योंकि अभी मैंने बहुत काम करवाना है आपको, और स्पेशल ट्रीटमेंट क्या, आखिरी में हमने 6-6 घंटे मैंने पढ़ाना है, तो ज़रूरी है उसके लिए कि हमारी कोऑर्डिनेशन है, वरना मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा, आप हिम्मत हारेंगे तो मैं भी हार जाऊंगा। तो इंशाअल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।